नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वालों कि अभी तक में आपने कभी न कभी कंप्यूटर जरूर चलाया होगा, कहीं न कहीं पे आप जरूर देखे होइएगा या फिर आपके पास में भी होगा। तो इस वीडियो में आप सबको बताने वालों कि जो आपके पास में कंप्यूटर या फिर आप नया कंप्यूटर लेने वाले या फिर आप चलाइएगा तो कंप्यूटर चालू करने का क्या सही तरीका है, कैसे आप कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरा सही तरीके से बताने वाला हूँ। क्योंकि यदि आप कंप्यूटर आपके पास में है, किसी भी तरीके से उसको चालू कर दीजिएगा, किसी भी तरीके से आप उसको बंद कर दीजिएगा तो फिलहाल वो तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है बहुत ही जल्दी खराब हो सकता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सही तरीके से कंप्यूटर को चालू और बंद करना सीख जाइएगा। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपके पास में यदि डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है तो कोई दिक्कत नहीं, सब में सेम ही प्रोसेस होता है, बस आपको सही तरीके से अपने कंप्यूटर को चालू करने के लिए आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास में, अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में डेस्कटॉप है। तो डेस्कटॉप जो चालू करने का जो प्रोसेस होता है वो आपको बता देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास में ये CPU है, देख रहे हैं ये डेल कंपनी का CPU है और इसमें हम मॉनिटर लगाए हुए हैं, किसी भी कंपनी का मॉनिटर हो सकता है। इसका ये सेटअप है CPU का। अब यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप आपको फॉलो करना है, जैसे ये देखिए पावर बोर्ड होता है, तो आपका जो ये CPU है, मॉनिटर है, जिस भी बोर्ड से आपका कनेक्ट करा हुआ है उस बोर्ड में आपका जो ये स्विच दिया हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप इसी को आपको क्या करना है, चालू करना है। इसको जैसे आप चालू कीजिएगा तब जा कर के आपका जो CPU है और जो मॉनिटर है उसमें आपका पावर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है ये जो पहला स्विच देख रहे हैं ना, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे एक स्विच रहता है ये वाला, देख रहे हैं, ये पावर स्विच होता है। तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, देख रहे हैं इसमें लाइट जल रहा है। अब ये लाइट सभी कंपनी का अलग अलग यहाँ पे होता है, किसी किसी में ये स्विच में आपका लाइट जलेगा भी, किसी किसी में नहीं भी जलेगा। तो बस आपको उस स्विच को क्या करना है, एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप स्विच को क्लिक कीजिएगा अब आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, आपका जो कंप्यूटर है अपने आप ऑन हो रहा है। तो यदि आप लैपटॉप को भी चालू कर रहे हैं तो लैपटॉप में भी सेम प्रोसेस होता है, आपको किसी भी तरीके का अलग से चेंजेस नहीं करना है। बस आपका जो लैपटॉप है, लैपटॉप में जो पावर बटन है उसको आपको क्या करना है, एक बार ऑन कर देना है। और ध्यान रखना है कि ज़्यादा देर तक आप जो अपने लैपटॉप को चार्ज में लगा करके नहीं यूज करें। जैसे आपके लैपटॉप का जो चार्ज है वो तकरीबन 80-90% तक अगर आपने यूज कर लिया है, 5-10% बचा हुआ है, 20% बचा हुआ, तब आप अपने लैपटॉप को चार्ज में लगा दीजिए। क्योंकि अगर आपका लैपटॉप चार्ज रहता है उस समय अगर बार बार आप चार्ज करते हैं तो बैटरी बहुत ही जल्दी आपका ख़राब हो सकता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप लैपटॉप भी ऑन कीजिएगा तो सेम प्रोसेस होता है, पावर स्विच को आपको ऑन करना है और इस तरीके से आपका जो मॉनिटर है वो आपका चालू हो जाएगा। इन केस किसी कारणवश यदि ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो आपको पीछे में जो वायर है लाइन वाला मेन पावर वायर, उसको आपको देखना है कि सही तरीके से प्लग किया हुआ है फिर नहीं किया हुआ है। अब जैसे आप अपने कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप को चालू कर देते हैं तो पहला आपका स्क्रीन इस तरीके से अभी आप देख पा रहे हैं कि दिख रहा है, लेकिन किसी किसी में ये स्क्रीन ऐसा नहीं दिखाई देता है, इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो जब आप माउस से लेकर के यहाँ पे जब आप टच कीजिएगा तो आपके सामने में ये दिखाई देगा, देख रहे हैं नाम लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं यूजर। तो ये क्या चीज़ होता है, जैसे आपके घर में एक से ज़्यादा आदमी है तो आप अलग अलग नाम से अपना आईडी बना सकते हैं, एक ही कंप्यूटर में सब लोग काम कर सकते हैं। तो जैसे ये एक में हम काम करें, एक में मेरी बहन काम करे, एक में मेरा भाई काम कर रहा है, तो सब में आप चाहे तो अलग अलग पासवर्ड भी सेट करके रख सकते हैं। तो ये चीज़ होता है, यदि किसी में लगा हुआ रहेगा, यूजर आईडी क्रिएट करा हुआ रहेगा, तो तब आपका डायरेक्ट जो स्क्रीन नहीं दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। और आप इस बॉक्स के ऊपर में टिक लगाइएगा, जो पासवर्ड आपका सेट करा हुआ रहेगा पासवर्ड डालिएगा, तब जाकर के आपका स्क्रीन दिखाई देगा। यदि किसी में यूजर आईडी नहीं बना हुआ रहेगा तो डायरेक्ट इस तरीके से दिख जाएगा, समझ गए आप। अब यहाँ पे यदि आप कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो जब भी आप कंप्यूटर को आप बंद कीजिएगा तो सबसे पहले आप जिस भी चीज़ में काम कर रहे हैं, चाहे आप पेंट में काम कर रहे हैं, वर्ड में काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उस काम को पहले पूरी तरीके से आपको कंफर्म होकर के बंद कर देना है। जब आप बंद कर दीजिएगा तब आपको अपने कंप्यूटर को बंद करना है। बंद कहाँ से करना है, पावर स्विच से आपको बंद नहीं करना है कभी भी। अब पावर स्विच से आप कब बंद कीजिएगा वो भी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो कंप्यूटर चालू करने का प्रोसेस हुआ तो आपको बता दिया। बंद करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर का जो स्क्रीन दिखा देगा यहाँ पे नीचे में कोने में, इसको स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं, विंडोज बटन भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जब आप आइएगा
तो यहाँ पे नीचे में दिखाई देगा शट डाउन, सबसे इस साइड में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शट डाउन दिखाई देगा। शट डाउन के ऊपर में जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। बस यही प्रोसेस होता है, सही प्रोसेस पूरा अभी देखिएगा। अभी आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। ये पहला तरीका हो गया माउस से। यदि आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से बंद करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपने कीबोर्ड में, चाहे आप लैपटॉप में कर रहे हैं फिर डेस्कटॉप में कर रहे हैं, ये जो उंगली दिखाई दे रहा है आपका ऑल्ट दबा करके रखना है इस तरीके से, और यहाँ पे जो F4 बटन है इसको दबाना है। जैसे ये दोनों बटन को आप प्रेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर में एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि बहुत चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। इस पर आपको शट डाउन वाला जो ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, फिर माउस से भी यहाँ पे आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ओके बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है, फिर कीबोर्ड में एंटर बटन जो इसको मार देना है। जैसा आप एंटर बटन को मार दीजिएगा इस तरीके से, यहाँ पे देख पा रहे हैं शटिंग डाउन वाला जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है और आपका स्क्रीन जो है बिल्कुल बंद हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों कंप्यूटर को चालू करना है, डेस्कटॉप को चालू करना है, लैपटॉप को चालू करना है, और आप जो बंद करने का जो प्रोसेस है वो भी आपको बता दिए। इनकेस क्या होता है कि ये स्विच से आप कब आप बंद कर सकते हैं, जब आपका कंप्यूटर कभी कभी क्या होता है कि हैंग हो जाता है, चाहे लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, ना तो आपका कीबोर्ड काम करेगा ना तो आपका माउस काम करेगा। तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पे कीबोर्ड से भी कुछ फंक्शन होता है जिसको आप जितना भी प्रोग्राम चल रहा था बैकग्राउंड में उसको आप डिलीट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तब जाकर के आपका कंप्यूटर फ्री हो जाता है। अगर वैसा करने के बावजूद भी अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको डायरेक्ट ये पावर बटन का सहारा लेना है, 1 से 2 सेकंड तक आपको दबा करके रखना है। आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपने आप जो सब कुछ बंद हो जाएगा। जब आपका ये पूरी तरीके से बंद हो गया तो आपको अपने कंप्यूटर का जो ये मेन पावर स्विच है इसको भी आपको जरूर बंद कर देना चाहिए, चालू करके नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को बताया कि कैसे आप अपने कंप्यूटर को, डेस्कटॉप हो या फिर लैपटॉप हो या फिर ऑल इन वन हो, कैसे आप उसको बंद कर सकते हैं, कैसे चालू कर सकते हैं, सही तरीका आपको बताए। यदि आपके पास में डेस्कटॉप है तो आपको किस तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए। जैसे कि आपके पास में डेस्कटॉप है, इसको डायरेक्ट आपको लाइन में नहीं लगाना है। आपके पास में यदि आप मान के चलिए कि इन्वर्टर है तब तो ठीक है, नहीं इन्वर्टर है तो कम से कम मार्केट में एक यूपीएस आता है जो कि आपको 1500 से लेकर के 2000-2500 के बीच में आएगा। तो उस यूपीएस में क्या होता है कि 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ रहता है। यदि आप डेस्कटॉप चलाते हैं किसी भी कंपनी का तो आपके पास में यूपीएस जरूर रहना चाहिए। अगर आप इन्वर्टर चलाते हैं फिर भी अगर आप यूपीएस रख पाते हैं तो आप रख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो एक तो वोल्टेज आपका पूरा जो है फिल्टर करके कंप्यूटर को मिलता है, दूसरा आपका पावर सपोर्ट भी मिलता है। इनकेस मान के चलिए कि अभी हम कंप्यूटर चला ले और बिजली कटा तो फिर मेरा कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा। अब वो जो यूपीएस होता है वो किस तरीके से काम करता है, जैसे ये स्विच हम डायरेक्ट इसमें लगाए हुए तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरा यूपीएस होगा, जो मेन लाइन आएगा वो आएगा यूपीएस में, और यूपीएस के पीछे में इस तरीके से सॉकेट लगा हुआ रहता है, उसमें हम ये सब जो सॉकेट लगा करके अपने मॉनिटर में और सीपीयू में लगाएंगे तब जा करके चलाएंगे। तो शुरुआती टाइम में जब आपका यूपीएस नया रहता है तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक का बैकअप रहता है। उस सिंगल बैटरी में भी आता है, डबल बैटरी का लीजिएगा आधे घंटे तक का आपका बैकअप देखने को मिलेगा। जैसे जैसे वो पुराना होते जाएगा उसका बैकअप कमते जाएगा। तो यदि आपके घर में लाइन कट भी जाता है तो फिर भी आप अपने कंप्यूटर को 10-15 मिनट तक यूज कर पाइएगा, और जैसे आपका लाइन आ जाएगा फिर आप उसको काम में मतलब दोबारा काम कर सकते हैं। अगर लाइन कटा हुआ ही है तो 10 मिनट के बाद आप अपने कंप्यूटर को बंद कर दीजिए, ताकि जो भी आपका काम सुरक्षित है वो आपका सेव रह सके, और जब लाइन फिर से आएगा तब दोबारा आप काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मैं सही तरीके से जानकारी दे पाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आप सभी के लिए मैं और भी अच्छे तरीके से आप सभी को बता सकूँ। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे एसटेक। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।